Welcome to Sarah's World. इधर से मैं किले में एंटर होने लगी और किले के 12 दरवाजे हैं। मैं आपको साथ साथ इसकी हिस्ट्री बताती जाऊंगी, लेकिन एग्जैक्ट मतलब मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि मेरे पे अटैक नहीं करना पर्सनल, कि आपने ये गलत बताया या सही बताया। जितना मुझे पता है मैं आपको वो साथ साथ बताती जाऊँगी। तो ये किला बना था 1542 में और बनाया था अफ़गान बादशाह शेर शाह सूरी ने। बेसिकली उसकी जंग हुई थी बादशाह हुमायूं के साथ और उसने उसे शिकस्त देने के बाद फर्दर मतलब अटैक से बचने के लिए इसने ये किला बनाया था। और ये अब इसका गेट आ गया शाह चांद वाली गेट। इसके गेट्स के तकरीबन हर गेट पे ही किसी न किसी बुज़ुर्ग का मज़ार है। और कहा यह जाता है जब ये किला बन रहा था तो जो बुज़ुर्गाने दीन शेर शाह सूरी से मोहब्बत करते थे, उन्होंने इस किले को बनाने में बहुत मदद की थी मज़दूरों के साथ मिलकर। ये किला तकरीबन 400 एकड़ पे मुश्तमिल है और इसकी तमीर में 5 साल लगे थे और 3 लाख से ज़्यादा मज़दूर लगे थे जिन्होंने मिल के ये किला बनाया था। और इस किले की तमीर ईंटों से नहीं हुई, इस किले की तमीर के लिए बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए थे। और आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो जो काम मशीनें करती हैं, तब इंसानों ने इतनी ऊंचाई तक ये पत्थर उठा के तो ये किला बनाया था। खैर ये यहाँ से मतलब मैं आपको सारा साथ साथ दिखाती जा रही हूँ, साथ साथ इसका बैकग्राउंड भी बता रही हूँ। तो बेसिकली ये बनाने का मकसद ये था ताकि फ़र्दर हमले ना हो, और शेरशाह ये भी चाहता था कि पोठवार से हैबर तक मेरी ही हुकूमत रहे, क्योंकि ये किला कोहिस्तान नमक और पोठवार के बिल्कुल सेंटर में है, मतलब वस्त में है अगर उर्दू में मैं बोलूँ तो। गखड़ जो थे बेसिकली वो मुग़लों को इमदाद पहुंचाते थे, और शेरशाह ने क्योंकि उन्हें शिकस्त दी थी तो वो ये नहीं चाहता था कि उन्हें वो इमदाद पहुंचाएं, तो उसने गखड़ों के हमलों से बचने के लिए ये किला बनाया था। खैर ये अब आ गया रानी महल और हवेली मान सिंह। कहते हैं रवायत में, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं इसका पता, कि जो रानी महल है उसे सफ़ेद महल कहते थे और हवेली मान सिंह को काला महल कहते थे। मान सिंह जो है वो जनरल था अकबर बादशाह का, तो उसके लिए ये उसकी रिहाइश के लिए ये हवेली मान सिंह बनाई गई थी। और ये 1978 में तमीर हुई थी, तकरीबन 6-7 साल में। इसका एग्जैक्ट वो कोई बेसिस नहीं है जिसका पता हो। और जो रानी महल है वो भी किसी को ये एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता कि वो किस रानी के लिए था बेसिक। और इस किले में सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आप चल चल के थक जाओगे, सीढ़ियाँ नहीं ख़त्म होंगी। 8556 सीढ़ियाँ और 12 दरवाजे हैं। इस तरह से ये इसकी ओवरऑल सारी है। ये सामने रानी महल है। रानी महल कोई इतना वो वसी नहीं था। अब ये नहीं पता कि ये टाइम के साथ साथ बिल्कुल टूट गया है या क्या हुआ है, लेकिन खैर इसी तरह ये किला बेसिकली रहने के लिए नहीं बनाया गया था। ये बस मतलब उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए, हमलों से बचने के लिए बनाया था। इसमें रहाइश के लिए कोई इस तरह महल नहीं बनाए गए। फर्दर जो जो बादशाह इसमें रहते गए हैं वो हैमों वगैरह में रहते रहे हैं, और इस तरह से कोई बेसिक नहीं था। ये सामने हवेली मान सिंह है, इसका कुछ हिस्सा गिर गया हुआ है और दोबारा मतलब वो कंस्ट्रक्ट ज़ाहिर नहीं कर सकते उसे उस तरह से। तो खैर मैं आपको साथ साथ ये दिखाती हूँ। इधर चल चल के ना हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन जिसे मेरी तरह शौक है ना हिस्ट्री का, उसे तो बहुत मज़ा आएगा। ये जगह देखने लायक है, मतलब अगर आप इसके करीब रहते हो तो ज़रूर एक दफ़ा जाएं, ज़रूर। ये अब आ गया है हवेली मान सिंह और ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है सारी। और ये है जी इसकी ओवरऑल लुक सारी। ये इसका एक हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा टूटा हुआ, ये गिर गया हुआ है, लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ कुछ था हिस्सा इसका, ये वाला। अब मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाऊंगी। हवेली मान सिंह से बेसिकली सारा किला नज़र आता है। अगर ये सामने आप देख सकते हैं ना, दीवार बनी हुई है। दीवार ये इसलिए बनाई गई थी ताकि किले के जो आम हिस्से और किले के दूसरे हिस्से को अलग करने के लिए 1750 फीट लंबी दीवार तमीर करवाई गई थी, ताकि इसका हिस्से, दफाई हिस्से को और आम हिस्से को अलग किया जा सके। ये इसके इर्द गिर्द सब खाइयाँ हैं। ये इसके इर्द गिर्द सारा जंगल है। ये मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। अब आप इसकी दीवारें देखें कि ये क्या हालत हुई हुई है दीवारों की। लिख लिख के लोगों ने इस पे स्प्रे से
दीवारों की कोई हालत नहीं छोड़ी। पता नहीं हम क्यों नहीं समझते कि हमारी सकाफ़त है, हमारे लिए कितनी ये अहमियत रखती हैं ये इमारतें। इतने साल पुरानी, इतनी कदीम इमारतें, और हमने इसका कोई हाल नहीं छोड़ा हुआ। खैर, मैं अपना जूता नीचे भूल आई थी और पूरी वीडियो में आपने मेरे स्लीपर्स इग्नोर करने हैं। मैंने दूसरा जूता पहना हुआ था और मैंने फिर ये जूता उतार दिया था क्योंकि मैं नहीं चल सकती। मैं स्लीपर्स घर से लेके आई थी और वो बहुत अजीब है, मुझे ये भी पता है, लेकिन फिर भी इग्नोर। खैर, हम किले की बात करते हैं। बेसिकली मतलब इसमें 3 कुएं भी हैं। एक कुआं बचा हुआ है, बाकी के 2 मुझे नहीं पता, और जो है था वो भी उन्होंने बंद किया हुआ था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकी। लेकिन वो बहुत गहरा कुआं है, 300 सीढ़ियाँ उसके लिए, जिससे 300 सीढ़ियाँ क्रॉस करके फिर आप जाते हो कुएं तक। लेकिन मैं ट्राई करूँगी, अगर मेरा दोबारा जब मैं वहाँ गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ इधर से फांसी घाट की तरफ। किले में एक फांसी घाट बनाया गया था। जब दुश्मन फ़ौजों के जो लोग होते थे, जिन्हें ये लोग कैद कर लेते थे, उन्हें ये लोग फांसी देते थे। और कहा जाता है ये कि उनकी लाशें वहाँ से नहीं उठाते थे, उधर ही लटका देते थे, और परिंदे वगैरह ये खा लेते थे लाशें, उनकी गोश्त उनका। तौबा। और बहुत सजाएं देते थे। उधर कैदखाना भी है, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और इधर से उतरना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा पाँव स्लिप हो और बंदा सीधा नीचे। खैर, जैसे तैसे करके मैं उतर ही गई थी। ये सामने फांसी घाट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इधर चलते हैं। इसकी भी स्टेयर्स हैं, हर जगह सीढ़ियाँ ही आपको मिलेंगी इस किले में। ये फांसी घाट का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और ये बहुत खौफनाक है, देखने से ही पता चल रहा है ये फांसी घाट है। खैर, मैंने तो कैदखाना भी अंदर से जाके देखा था। ये ओवरऑल हर जगह आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, हर जगह। वैसे कहा यह जाता है कि ये सफ़ेद पत्थर से बना था और वक्त के साथ साथ इसके पत्थर का रंग कुछ ऐसा हो गया। खैर, इसकी मुझे एग्जैक्ट बेसिस नहीं पता कि ऐसा था या नहीं था। ये सुना हुआ है मैंने, बस सुना हुआ है तो मैंने बता भी दिया आपको। ये सामने है कैदखाना, जो जंगों में सिपाही वगैरह होते थे ना, मुकाबिल फ़ौजों के, उन्हें ये लोग पकड़ के इधर कैद कर लेते थे, बाद में उन्हें सजाए मौत देते थे। और ये कैदखाना, इसके बाद भी मतलब शेरशाह सूरी के बाद भी जो बादशाह आते रहे हैं, वो लोग भी ये जगह इस्तेमाल करते रहे हैं कैद करने के लिए लोगों को। ये फांसी घाट के ऊपर से ये सारा किला नज़र आता है। बाकी का ये मैं आपको सारा दिखाती हूँ इस तरह से। ये है कैदखाना और ये अंदर से कुछ इस तरह से है, बहुत ही खौफनाक। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि ये वो जगह होती थी जहाँ कभी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी की वो भीख मांग रहा होगा कि उसकी ज़िंदगी कैसे बच जाए, वो कैसे ज़िंदा रह ले। और आज हम लोग वहाँ जाके वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, हम सोचते भी नहीं हैं उस तरह से। ऐसे ही वक्त कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता। ये फांसी घाट आ गया, ये इसकी भी स्टेयर्स है। मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ओवरऑल ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, आप ये पूरे किले की दीवारों में ये सुराख देख रहे होंगे, ये तीर कमान के लिए और तोपों के लिए थे। और ये जो नीचे सुराख बनाए गए हैं, इससे ये लोग सीसा पिघला के और खोलता हुआ पानी वो किले की दीवारों पे फेंकते थे साइडों पे, ताकि कोई जो हमला कर रही हैं फ़ौजें, वो लोग किले की दीवारें ना चढ़ सकें। और ये सारा आप देख सकते हैं पीछे खाइयाँ और ये सब। ये फांसी घाट है, ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है। ये सामने हवेली मान सिंह नज़र आ रही है और ये सब। और ये मैं इधर बैठी हुई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। खैर, ये आप देख सकते हैं सारा इसका। इधर से ये लोग मतलब तोपों से हिफाजत करते थे किले की, और उन सुराहों से नीचे वो फेंकते थे। ये पूरे किले की जितनी दीवार है उसमें पूरी में आपको ये नज़र आएंगी। ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी इस तरह से। और ये इधर से ये लोग नीचे से यहाँ से ये लोग सीसा पिघला के और पानी फेंकते थे खोलता हुआ दीवारों के साथ।
और आप ये सोचें कि कितनी मजबूत उसकी दीवारें थी किले की, जो ये सब बर्दाश्त कर लेती थी। इधर से बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सारा पीछे से सारा नज़र आता है इस तरह। खैर मैं नीचे आ गई थी और ये साथ साथ अब मैं चल रही हूँ। इधर एक लंगरखाना भी है किले में, मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम भी इन्होंने बंद कर दिया शेरशाह का, वो भी मुझे देखने का बहुत शौक था, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों इस तरह करते हैं। खैर अब हम साथ साथ चलते हैं, साथ साथ देखते हैं। एक एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगी कि जब भी यहाँ आएँ तो कंफर्टेबल कपड़े पहन के आएँ। मैं तो पिक्चर्स के लिए ये कपड़े पहन के आई थी और मैं बहुत तंग हुई थी ना। इनके साथ मैं जॉगर्स पहन सकती हूँ और स्लीपर्स थोड़े इजी थे, लेकिन जो मैं जूता पहन के आई थी उसने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत ज़्यादा। मौसम उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर कोई ये सोच रहा है ना मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, तो आपको ये पता चले। ये इधर 3 बकरियाँ बैठी हुई हैं, ये हूँ वो और वो। हाय बकरी, हाय बकरी, हाय बकरी, बाय बकरी। अब आपको पता चल ही गया होगा पिछली क्लिप से कि मैंने ये क्यों किया ऐसे वॉइस ओवर। इतना सिली डॉक्यूमेंट्री में बना रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। खैर ये भी गेट है, ये शाह चांद वाली गेट है और इधर उनका मज़ार भी है। वो मज़ार ऑपोजिट साइड पे था, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। जब कज़न साथ हों तो आप फिर इस तरह डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते कि आप बड़े उसकी हिस्ट्री से इतना बताओ। इतनी सिली मैंने बातें की हुई हैं इसमें ओवरऑल, तो मैंने इस वजह से फिर ये म्यूट करके मैंने सोचा मैं बाद में वॉइस ओवर करूँगी। किला बहुत खूबसूरत है और ये दरवाज़े के साथ किसी बुज़ुर्गाने दीन का मज़ार है बना हुआ। और ये है जी, हम आ गए अब बाहर इससे। अब मैं बिल्कुल थक गई थी, लंगरखाना भी नहीं देखने गई। इसके जो पार्ट्स रह गए हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको फिर दिखाऊंगी। और इसकी अपलोडिंग तक वैसे ही मैं पाकिस्तान में नहीं होंगी और हम लोग आ गए हैं बिल्कुल बाहर। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और प्लीज़ अब आप रीच थोड़ी सी बढ़ाएं, व्यूज़ ही नहीं आ रहे। और ये मैं बाहर जा रही हूँ, ये आप देखते जाएं ये कितना खूबसूरत है। तो बेसिकली ये गेट है हवास हानी गेट, आगे लिखा भी होगा कहीं, मुझे अब सही से याद नहीं आ रहा। हाँ ये वही है। और इस गेट की अहमियत ये है कि इस पे कलमा तैयबा और कुरानी आयात भी लिखी हुई हैं। और साथ में है ना इसके ये भी किसी बुजुर्गाने दीन का वो है मकबरा। मैं आपको इसके साथ मतलब इसकी एक और वीडियो अटैच करूँगी। और इधर आबादी भी है, लोग आके रहना शुरू हो गए हैं इधर। हुआ ये था कि जब शेरशाह सूरी के बेटे का दौरे हुकूमत आया था सलीम शाह का, तो उसने सोचा कि किला जो है वो तो मतलब मौसमी असरात से इस तरह महफूज नहीं रहेगा, तो उसने लोगों को कहा कि आप लोग यहाँ आके आबाद हो जाओ। अब वो लोग जो है रोहतास गाँव कहलाता है वो, जहाँ रहते हैं वो लोग। और यहाँ से हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट्स ली थी, खाना खाया था। वो क्लिप्स मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।